वह परमात्मा आसक्ति रहित है, अर्थात वह इस काललोक 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु या पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सत्यलोक इस काल के क्षेत्र से असंख्य गुणा उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर का जो सतलोक है उसमें सर्व सुख है, सर्व पदार्थ हैं, अविनाशी पदार्थ हैं। इसलिए हमने यहां से आसक्ति हटाकर अपने सतलोक में लगानी है। इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहा है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। वह परमात्मा निर्गुण है, परंतु सगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है भाई और बहनों। वह परमात्मा, कौन परमात्मा? कबीर परमात्मा निर्गुण है, परंतु सगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है। यानी परमेश्वर आत्माओं को विशेष लाभ कब देता है? जब वो परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होता है, निर्गुण से सरगुण रूप धारण करता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ आम के बीज या गुटली में निर्गुण अवस्था में होता है। एक आम का पेड़ आम की गुटली से ही बनता है, आम के बीज से ही बनता है। उस बीज में वो आम का पेड़, वो 10-15 मीटर ऊंचा आम का पेड़ उस बीज के अंदर निर्गुण रूप में है। उस बीज के अंदर वो पेड़ हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे सकता, कोई फायदा नहीं दे सकता। हम उस बीज को खाकर आम का स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब उस बीज को जमीन में बीजा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उससे पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है और वो सगुण रूप में आ जाता है। उस बीज के अंदर जो आम का पेड़ था निर्गुण रूप में, फिर उस विधि से फिर वो सरगुण रूप में आ जाता है। और जब वो सरगुण रूप में आता है, पूरा पेड़ बन जाता है, फिर उसके आम लगते हैं, फिर हमें वो आम खाने को मिलते हैं। हमें उस आम के पेड़ का विशेष महत्व प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ आम के बीज गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है, उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सरगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। परंतु परमात्मा सत्यलोक में सरगुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। और भाई और बहनों, जहां तक दास की बुद्धि काम कर रही है, यहां पर यह प्रिंट करवाते समय थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। परंतु परमात्मा सत्यलोक में सरगुण रूप में, सतलोक में गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा निर्गुण रूप में रहता है। निर्गुण रूप में गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप है और सरगुण संत विचार। तो जहां तक दास की बुद्धि काम कर रही है, यहां पर निर्गुण होना चाहिए। परंतु वह परमात्मा सत्यलोक में निर्गुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। उस परमात्मा के विधान अनुसार सर्व प्राणी तथा नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, जीव कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। परमात्मा को कोई टेंशन नहीं है। परंतु जब परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होता है, उस समय सर्व गुणों को भोगता है। जैसे आम के वृक्ष को तो निर्गुण से सरगुण होने में बहुत समय लगता है, परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। वे तो क्षण में निर्गुण, अगले क्षण में सरगुण हो जाते हैं। यानी 1 सेकंड में परमात्मा सतलोक से धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट हो जाता है। सतलोक में निर्गुण रूप में रहता है और यहां 1 क्षण में प्रकट होकर सरगुण रूप धारण कर लेता है। उस परमेश्वर की कोई समय सीमा नहीं है। आम के बीज का उदाहरण तो केवल आप और हमें समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन परमेश्वर को निर्गुण से सरगुण होने में आम के पेड़ की तरह इतना समय नहीं लगता है। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15-16 में भी यही प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जैसे सूर्य दूर स्थान पर स्थित होते हुए भी यहां पृथ्वी पर अपना प्रभाव बनाए है, उसी प्रकार परमात्मा सत्यलोक में स्थित होकर भी सर्व ब्रह्मांडों पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए हुए है। सर्व चर अचर भूतों के बाहर भीतर है। चर अचर भूतों के बाहर भीतर है, यानी जीवों के बाहर भीतर है। इसी प्रकार सूक्ष्म होने से हम उसको चरम दृष्टि से देख नहीं पाते, इसलिए अविज्ञ अर्थात हमारे ज्ञान से परे है, तथा वही परमात्मा हमारे समीप में तथा दूर भी वही स्थित है। परमात्मा तो दूर सत्यलोक शाश्वत स्थान में है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक के साथ है।
गीता अध्याय 13 श्लोक 15 का ये निष्कर्ष है। जैसे सूर्य दूर स्थित है परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक प्राणी को अपने साथ दिखाई देता है, जैसे एक स्थान पर कई घड़े जल के भरे रखे हैं तो सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, टुकड़ों में नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार परमात्मा उस व्यक्ति को दिखाई देता है। परमात्मा ऐसे ही एक स्थान पर स्थित है, वह परमात्मा जानने योग्य है। भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे से अन्य परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, वह जानने योग्य है। वही परमात्मा अपने विधान अनुसार सर्व का धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। देखो भाइयों और बहनों, हमने जो 4 नंबर वीडियो में पढ़ा देखा परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि अर्जुन को काल रूप में परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने ही, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही वो रूप दिखाया था। तो दास ने सवाल किया था कि हो सकता है किसी को शंका हो जाए कि भाई काल ने तो वो रूप इसलिए दिखाया था कि भाई ताकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए, बहुत सारे लोग मारे जाएं, तो परमात्मा भला किसी को मारता थोड़ी है। तो भाई और बहनों, आपकी उस शंका का यहां पर समाधान हो गया है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? वही परमात्मा, कौन परमात्मा? जो सत्य लोक में रहता है निर्गुण रूप में, वही परमात्मा अपने विधान अनुसार सर्व का धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। यानी ये काल केवल नौकर है, नौकरी करता है, बाकी कर्म अनुसार जन्म और मृत्यु सब कुछ परमात्मा ही निर्धारित करता है। वास्तव में ब्रह्मा सबका उत्पत्ति करता वही है। यानी जो लोग काल के पुत्र ब्रह्मा को मानते हैं कि ब्रह्मा जी प्रजापति है, ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वास्तव में असल में ब्रह्मा सबका उत्पत्ति करता वही है। वास्तव में विष्णु सबका धारण पोषण करने वाला वही है। कौन? कबीर परमात्मा। और वास्तव में शंकर अर्थात सबका संहार करने वाला, सबको मारने वाला भी वही परमात्मा है। यानी भाई और बहनों, सारे खेल ये परमात्मा के ही किए हुए हैं और सारे खेल परमात्मा ही करता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सारे खेल हमने किए और जो हमसे मिले वो निश्चय जिए। परमात्मा कहते हैं यहाँ सारे कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, काल के रूप में, दुर्गा के रूप में, अक्षर पुरुष के रूप में, सारे कार्य परमात्मा ही करता है और नाम उनका बना रहता है। सारे काम हमने किए और हमसे मिले वो निश्चय जिए। हमसे मिले यानी जो उस कबीर परमात्मा की शरण में आ जाता है, जब वो भगवान सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होता है, उस समय जो उसकी शरण में आ जाता है, जो उससे मिल लेता है, उसके ज्ञान को समझ लेता है, भक्ति करता है, फिर वो निश्चय जिए, फिर वो सतलोक चला जाता है, फिर वो कभी नहीं मरता, हमेशा जीवित रहता है, अमर हो जाता है। वही परमात्मा अपने विधान अनुसार सभी का धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। वास्तव में ब्रह्मा सबका उत्पत्ति करता वही है। वास्तव में विष्णु सबका धारण पोषण करने वाला वही है। वास्तव में शंकर सबका संहार करने वाला वही है। अन्य ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर तो केवल एक ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, परंतु वह परमात्मा तो सर्व ब्रह्मांडों का ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर रूप में अकेला ही है। जैसे भारतवर्ष में केंद्र का भी गृह मंत्री होता है तथा राज्यों में भी गृह मंत्री होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य समर्थ परमात्मा की महिमा बताई है। गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है? गीता अध्याय 13 श्लोक 16, गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा कही है, जो इस प्रकार है। वह दूसरा परमात्मा परम ब्रह्म सब ज्योतियों का भी ज्योति है, अर्थात सर्व प्रकाश स्रोत है। उसी अन्य समर्थ परमात्मा की शक्ति से सब प्रकाशमान है। काल क्या कह रहा है कि मेरे से अन्य कोई और परमात्मा है जो समर्थ है, जो सभी प्रकाशों का स्रोत है, और उसी अन्य समर्थ परमात्मा की शक्ति से सब कुछ चलायमान है, सब कुछ संचालित हो रहा है। और उस परमात्मा का प्रकाश सर्व से अधिक है, यानी सबसे ज्यादा नूर है उस परमात्मा का। उसकी शक्ति का कोई वार न पार नहीं है। वह परमात्मा माया से अति परे कहा जाता है। वास्तव में निरंजन वही है। निरंजन यानी माया रहित परमात्मा तो वास्तव में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं।
जो गीता ज्ञान दाता है यह माया सहित ज्योति निरंजन कहा जाता है। जो काल है ये तो माया सहित है, ये तो माया में लिप्त है, और जो कबीर भगवान है वो वास्तव में माया रहित है, निरंजन है। और ये काल को कहते हैं ज्योति निरंजन, और परमात्मा को कहते हैं निरंजन, निरंजन माया रहित। और काल क्या है? ज्योति निरंजन, ये माया सहित परमात्मा है। वह परमात्मा ज्ञान का भंडार है, वह जानने योग्य है, यानी उस परमात्मा को जानना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। वह ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य है।